नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर ग्रामर का एक पार्ट ले रहे हैं कंपोजिशन, जिसके अंतर्गत आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच आता है। आज हम कंपोजिशन के जो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल वो लेने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम एक ऐसे टॉपिक को लेंगे जो सबके लिए कॉमन हो और सबके लिए इंटरेस्टफुल हो। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हाउ टू राइट आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है लेख। अब इस आर्टिकल के बारे में हम जानेंगे, इसके महत्वपूर्ण हिंट्स, इंपॉर्टेंट हिंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले लेते हैं हम इसकी परिभाषा। परिभाषा के अंदर आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन, यानी अखबार या पत्रिका के अंदर हम जो भी राइटिंग करते हैं, छोटा सा अनुच्छेद लिखते हैं, उसको हम आर्टिकल कहते हैं। अब हम जानेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के लिए हम लिखेंगे पर्पज। आर्टिकल का उद्देश्य होता है कोई भी सूचना जनता तक पहुंचाना, उनको किसी भी कार्य या उद्देश्य के लिए एकमत करना और जनता का मनोरंजन करना या उनको किसी भी तथ्य पर समझाना। आर्टिकल के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है आर्टिकल में अकाट्य तर्क होना चाहिए, यानी उसका कोई तरह से विरोध नहीं होना चाहिए, फैक्ट बात होनी चाहिए, तथ्य प्रमाणित होना चाहिए। अब हम जानेंगे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल और दूसरा मैगजीन आर्टिकल। आर्टिकल की भाषा सरल, सुबोध और समृद्ध होनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं आर्टिकल का फॉर्मेट कैसा होता है। तो फॉर्मेट के बारे में हम जानेंगे कि आर्टिकल का फॉर्मेट किस तरह से लिखते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो टाइटल, यानी लेख का शीर्षक जो सबका ध्यान आकर्षित करने वाला हो, केंद्रीय विषय की ओर संकेत करने वाला हो और काफ़ी संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। उसके बाद में हम लेंगे नेम ऑफ द राइटर। इसके अंतर्गत लेख लिखने वाले या लिखने वाला जो भी हो उसका शीर्षक के नीचे कोष्टक के अंदर उसका नाम आना चाहिए, जैसे बाय एच.एल. सर। उसके बाद प्रस्तुतिकरण होता है, इंट्रोडक्शन। और प्रस्तुतिकरण के अंदर लेख का प्रस्तुतिकरण प्रभावी होना चाहिए, किसी कथन द्वारा या प्रश्न द्वारा या तथ्य द्वारा आदि तरीकों से हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी इसमें बाय स्टार्टिंग बिगिनिंग के द्वारा हो सकती हैं, बाय कोटेशन के द्वारा हो सकती हैं और बाय रिटोरिक क्वेश्चन के माध्यम से हो सकता है। उसके अलावा फैक्ट चीज, यानी गिविंग फैक्ट etc। उसके बाद का जो पोर्शन होता है वो एक्सपोजिशन का मतलब होता है विस्तरीकरण, उसका विस्तार करना, जिसमें आप फैक्ट दे सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं, उसके आंकड़े दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप कॉज और इफेक्ट भी दे सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि लेख के अंदर अपन जो भी विस्तारीकरण करेंगे तो उसमें तथ्य, प्रमाण, आंकड़े आदि हम दे सकते हैं। और फिर अंत के अंदर हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के रूप में हम लिखेंगे, जैसे हम वार्निंग लिख सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, उसका निष्कर्ष लिखते हैं, हम किसी से आशा रख सकते हैं यानी होप, और अपील भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्टिकल के एक मुख्य बिंदु हैं जिसको हमें आर्टिकल के अंदर सम्मिलित करना होता है, जिसके माध्यम से हमारा आर्टिकल बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे आर्टिकल को ले रहे हैं जिसके माध्यम से कक्षा 8, 9th और 10th वाले स्टूडेंट भी पैराग्राफ राइटिंग, शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं और 11th वाले और 12th वाले इसको आर्टिकल के रूप में ले सकते हैं। हमने सब्जेक्ट ही ऐसा चुना है ताकि ये सबके लिए कॉमन हो, सबके लिए काम आ सके। तो हमने आज का जो सब्जेक्ट लिया है वो लिया है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब ये टॉपिक ऐसा है जो शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में भी हम इसको काम में ले सकते हैं, या कई बार क्या होता है विजुअल जो हमारा एड्स जो पिछला वीडियो में हमने बताया था, इसके अंदर भी आपको एक चित्र के माध्यम से दे सकते हैं और उस पर भी आप अपनी तरफ से शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आज का ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है और कक्षा 8 से लगाकर 12 तक सबके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। अब हम हेडिंग लगाकर इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब जो आर्टिकल के अंदर एक विशेष बात होती है, राइटर का नाम जरूर आता है, तो वो हमें यहाँ पहले लिखना होता है। और शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग और अन्य जो हम लिखते हैं उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती है, तो ये एक अलग से हमें लिखना होता है। ये है राइटर का नेम।
अब जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो लाइन लिखनी है वो इस प्रकार लिखनी है ताकि एक इम्प्रेशन जम सके। यानी कहा गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी आपको ऐसा प्रभावित करना है अगले वाले को कि लगे कि इस बंदे को लिखना आता है। तो हम पहली लाइन को ही इस प्रकार लिखते हैं जैसे कि आज के लोग हैं जो धूम्रपान को बिना सोचे समझे एक शौक के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार आप एक लाइन ले सकते हैं हिंदी के अंदर, लोग बिना सोचे समझे बड़े ही शौक से धूम्रपान करते हैं। तो पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग विदाउट एनी रियलाइजिंग एंड थिंकिंग। उसके बाद में इससे जुड़ी हुई कड़ी आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे और इसको लिखेंगे हम। हाल के दिनों में युवा पीढ़ी में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो in recent times its trend has increased in the youth generation। और आगे लिखेंगे सरकार ने बसों, ट्रॉलियों, रेलगाड़ियों के साथ कार्यालय व सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया है। धूम्रपान एक नेगेटिव चीज़ है इसलिए इसको लिखना ही है। गवर्नमेंट हैज बैंड स्मोकिंग इन बसेज, ट्राम्स एंड ट्रेन एज वेल एज इन ऑफिस एंड पब्लिक प्लेस। अब आपको एक ऐसा कोटेशन देना है जिससे लगे कि आप में वाक चातुर्यता है। तो आप अपनी वाक चातुर्यता को बताते हुए इस प्रकार का कोटेशन दे सकते हैं। किसी विद्वान ने लिखा है, सिगरेट कागज़ में लिपटा हुआ तंबाकू होता है जिसके एक सिरे से धुआं निकलता है और दूसरे सिरे पर एक मूर्ख होता है। तो एक इस प्रकार का कोटेशन लिख के आप बताएंगे अगले वालों को जिससे वो प्रभावित आपसे हो सके। इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे इसको, समवन सेड ए सिगरेट इज तंबाकू रोल्ड इन पेपर विथ स्मोक एट वन एंड ए फूल एट द अदर। आर्टिकल के अंदर आपकी वाक चातुर्य ही देखा जाता है। तो अब आपको एक ऐसा और सेंटेंस लिखना है जिससे लगे कि आप में वाक पटुता है। तो एक और सेंटेंस लिखते हैं कि धन की बर्बादी के अलावा इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो आप इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द वेस्ट ऑफ मनी नथिंग इज गेन्ड इन इट। अब आगे आप धूम्रपान से होने वाली हानियों के बारे में बता सकते हैं। जैसे आप बताएंगे कि धूम्रपान से दमा, श्वास की बीमारी, मुंह और फेफड़ों का कैंसर आदि आदि हो सकते हैं। तो आप इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, स्मोकिंग कॉजेज डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसर ऑफ द लंग्स एंड माउथ। अब हम अंत के अंदर एक ऐसा कोटेशन देंगे जो एक निष्कर्ष के रूप में हो, जिसके लिए हम सलाह दे सकते हैं या कोई सुझाव दे सकते हैं या सरकार की तरफ से इसके लिए क्या कर रखा है तो वो चीज़ हम दे सकते हैं। तो हम अंत के अंदर लेते हैं कि सरकार ने सिगरेट बनाने वाली और बेचने वाली कंपनियों को सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर वैधानिक चेतावनी के रूप में लिखना अनिवार्य कर दिया है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसको यदि आप इंग्लिश के अंदर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर कंपनीज मेकिंग एंड सेलिंग सिगरेट टू राइट या प्रिंट ऑन एवरी सिगरेट पैकेट द वार्निंग दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इसी के साथ आप एक नपे तुले शब्दों के अंदर आप शानदार तरीके से आर्टिकल की एंडिंग कर सकते हैं। आपको हमने एक एक लाइन, एक एक पंक्ति के माध्यम से समझा दिया है। इसके अलावा इसको वूल तरीके से किस प्रकार लिखे वो भी बताते हैं। जैसे हेडिंग लिख दिया आर्टिकल का ऊपर, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब इसको आप लिख सकते हैं, पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग विदाउट एनी रियलाइजिंग एंड थिंकिंग इन द रिसेंट टाइम इट्स ट्रेंड हैज इंक्रीज्ड इन द यूथ जनरेशन। गवर्नमेंट हैज बैंड स्मोकिंग इन बसेज, trams and train as well as in office and public place. Someone said a cigarette is tobacco rolled in paper with smoke at one end of a fuel at the other. Apart from the waste of money, nothing is gained in it. Smoking causes disease like asthma, bronchitis, cancer of the lungs and mouth. Therefore, the government has
made it mandatory for a companies making and selling cigarette to write and print on every cigarette packet the warning that smoking is injurious to health। इस आर्टिकल को आप शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। आज का वीडियो यहीं तक, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।